ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा दिनांक 25/11/91 को प्रातः 8:30 पर मोहर में दिए गए। राम कहते हैं हम माला फेरते हैं, उस समय में मन एकाग्र नहीं होता, अनेक बातें याद आती है, तो मन को एकाग्र करने का क्या उपाय है? वो ठीक है। कारण तो चंचलता कारण तो ये है कि बाहर से काम नहीं होता, जब से हो तो समय निकम्मा मिलता है तो मन संकल्प विकल्प करता है। उपाय उसका है सीधा, बहुत सरल उपाय कि आप नाम जप करें, ध्यान देकर सुने आप, राम 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 राम, ऐसे कोई नाम जो आपका इष्ट है, जो नाम जपते हो, उस नाम को मन से लो और मन से ही गिनती रखो, माला से अंगुली से नहीं। राम 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 राम, जैसे 7 बार किया मैंने, ऐसे 108 नाम ले लो गिनती रख करके। मन नहीं लगेगा तो गिनती चूक जाओगे, गिनती ठीक रहेगा तो मन लग जाएगा। तो मन के लगाने का सुगम उपाय है, करके आप देखो, फिर शिकायत हो तो फिर पूछो। एक अच्छी बात पूछी है कि हम लोग किसान हैं, खेती का काम करते हैं, इस काम में चूहा है, लट है, दूसरे के पशु पक्षी मारे जाते हैं और किन्हीं जंतुओं को जहर दे करके भी मारना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या हमें पाप लगेगा? जरूर लगेगा। और जहर देकर मारने का पाप बड़ा भारी भयंकर पाप होगा। एक स्वाभाविक हिंसा हो जाती है, 81 तरह की हिंसा होती है, तो इसमें अनिवार्य वो दोष है, वो तो निगाह रखने से किसी जीव को तकलीफ न हो, कोई मरे नहीं, ऐसा ख्याल रखते रखते हिंसा हो जाती है। उसी लिए तो गीता ने कहा है, स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। स्वभाव नियत कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि स्वाभाविक कर्मों में हिंसा आदि पाप होते हैं, वो पाप लगता नहीं। तो अपनी निगरानी पूरी रहेगी, कोई जीव मर न जाए, ऐसा सावधानी रखते रखते अनिवार्य हिंसा उसकी तो माफ हो जाती है। लगता है तो बहुत कम पाप लगता है, और जीव मारे जाते हैं जहर दे करके, उसमें तो बड़ा भयंकर पाप लगता है। अगर उन जीवों की चले तो आपको भी जहर दे मारे हुए, और उनकी जगह चलती नहीं, क्या करे? ये बात है, बड़ा पाप लगता है, भयंकर। ऐसा नहीं पहले नहीं मारते थे, ऐसा नहीं होता था, अनाज नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। पहले जमाने में नहीं मारते थे, उस समय में जितना अन्न सस्ता था, आज मारने पर उतना अन्न सस्ता नहीं मिलता है। जितना अन्न पैदा होता था उतना नहीं होता है, और फिर भी तंगी आवेगी, हिंसा से कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। संसार में कई अच्छे व बुरे कर्म करने वाले, कई धनी, कई गरीब, कई भूखे नंगे, कई बहुत बड़े ऐश्वर्य वाले अपना अपना समय पूरा करके चले जाते हैं। तो फिर भगवान ने जीवन का क्या लक्ष्य किया है जिसमें इतनी विभिन्नता देखी जा रही है? विभिन्न भगवान की हुई नहीं है, अपनों के कर्मों की है। ये चित्र कर्म नाम लिखा है, तरह तरह के कर्म होते हैं, उन कर्मों के अनुसार उनको फल भोगना पड़ता है। पहले किए हुए कर्मों का फल है, जैसे गए साल में अनाज पैदा हुआ, वो आज खा रहे हो,
और आज खेती करते वो अगाड़ी खाओगे। ऐसे पहले किए हुए कर्मों का फल भोग होता है, अभी कर्म करते हो उनको अगाड़ी फल भोग होगा। इस वास्ते किए हुए कर्मों का फल है, ये ईश्वर कृत नहीं है, ये जीव का खुद का किया हुआ है। इस वास्ते पाप न करे, शुभ काम करे। ये वास्तव में ईश्वर का संकेत है, ईश्वर की शिक्षा है कि पाप करोगे तो ऐसा दंड भोगना पड़ेगा। इस वास्ते पाप मत करो। आज के जमाने में टैक्स की चोरी भी क्या पाप है कि जो अन्याय से टैक्स लगाया जा रहा है? बिल्कुल पाप है, इसमें संदेह नहीं है। देखो, टैक्स लगाने वालों ने अन्यायपूर्व टैक्स लगाया है तो उसका विरोध आप सब मिलकर कर सकते हो कि इतना टैक्स नहीं देंगे और घर को लूट लो। भले आपके हाथ में राज्य है, आपके पास फौज है, हमारे पास कुछ है नहीं, इस वास्ते लूट लो तो आप इतना देंगे नहीं हम। ऐसे सब एक हो जाओ और फिर दो मत, लूट गए तो फिर डरो मत, भयभीत मत हो और उसे छिपा कर चोरी कर रखते हो, इसका पाप है। टैक्स कम देने का पाप नहीं है, छिपाव का झूठ कपट का पाप है। कहते हैं हम नारायण का नाम लें कि राम का नाम लें, गणेश का नाम लें, शंकर का नाम लें, किसका नाम लें, हम कोई निश्चय नहीं कर पा रहे। आपका जो इष्ट हो उसका नाम लो। आप अगर सौर है तो सूर्य का नाम लो, आप गणपत है तो गणेश जी का नाम लो, आप अगर शाक्त है तो शक्ति का नाम लो, आप शैव है तो शिव का लो, आप वैष्णव है तो विष्णु भगवान नाम लो, राम जी के भक्त हो तो राम जी का नाम लो, कृष्ण का लो, आप शैव है तो शिव का लो, आप वैष्णव है तो विष्णु भगवान नाम लो, राम जी के भक्त हो तो राम जी का नाम लो, कृष्ण का भक्त हो कृष्ण का नाम लो, अपने इष्ट का नाम लो। सभी नामों का एक ही फल है? फल एक नाम बरोबर फल है। जिसमें जो इष्ट हो, जिस पर प्रेम ज्यादा हो, उसका फल ज्यादा होगा। अशुद्ध स्थान और अशुद्ध परिस्थिति में भी नाम लिया जाए, नाम लिया जा सकता है। सांप आया कल संतन उपनिषद में, कोश से विधि है वो सहोवाच प्रजापति। नारद जी ने पूछा है, ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया है और कल संतन उपनिषद में उसमें लिखा अशुद्ध शुचिर हुआ जापान। शुद्ध अशुद्ध कैसी होता है? नाम जरूर देना चाहिए भगवान का। एक मंत्र जप होता है, मंत्र जप में विधि है, नाम जब तो पुकार है, संबोधन है जो पुकार है। पुकार में हर एक हालत में पुकार की जा सकती है, नाम लिया जा सकता है, उसमें कोई अशुद्ध अशुद्ध नियम नहीं, बाधा नहीं है। वो कल वाली बात फिर आई है कि घर घर में रामायण का पाठ होता है, गांव में माइक लगा करके नाम का अखंड कीर्तन भी करते हैं, लेकिन फिर भी वातावरण अच्छा नहीं होता है। बात क्या है? ये इतना ना हो तो और भी बिगड़ जाएगा। बहुत ठीक। इस वास्ते कुछ तो ठीक होता ही है, नहीं तो और बिगड़ेगा। एक पूछते हैं कि हनुमान जी कौन सी देवता की श्रेणी में आते हैं? हनुमान जी देवताओं से ऊंचे हैं, भक्तों की श्रेणी में आते हैं, देवताओं की श्रेणी में नहीं आते। देवताओं 30 है, पश्य आदित्यान, वसुन, रुद्रान, अश्विनो, 33 देवता है। हनुमान जी देवता नहीं है, ऊंचे हैं, भक्तों का दर्जा देवताओं से ऊंचा होता है। देवताओं में गिन लो तो कोई अर्थ नहीं, पर देवता करना तिरस्कार करना है। भगवान के भक्त हैं, प्यारे भक्त है हनुमान जी महाराज। आपके गीता दर्पण में लिखा है कि भगवान की पूजा, सेवा, वंदना से चिंता दूर होती है तथा सात्विक सुख की उत्पत्ति होती है। लेकिन आगे ये भी कहा जाता है कि सात्विक सुख का संग है, ये भी योग में बाधक है। हाँ, सात्विक का सुख भोग नहीं करो, सात्विक नहीं बांधे सुख का। सुख संगेन बदनाती, ज्ञान संगेन जानकर। ज्ञान की और सुख की आसक्ति बांधने वाली होती है, पर वो सत्वगुण के बांधना रजोगुण तमोगुण की तरह नहीं है। अधोगच्छन्ति तामसा मध्य तिष्ठन्ति राजसा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति वृक्षे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। तो इस वास्ते वैसा बंधन नहीं है, तो सुख बाधक है, सात्विक बाधक नहीं है।
सात्विक कर्म से फल होता है सुख और ज्ञान, उनकी आसक्ति है वो बांधने वाली है। संसार में भोगों का प्राबल्य है और गृहस्थी भी भोगों में ही लगी रहती है। ऐसी स्थिति में गृहस्थ में रहते हुए योग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भोगों के त्याग से, भोग बुद्धि से कोई चीज ग्रहण न करे, निर्वाह मात्र से करे। ऐसा नारद जी महाराज ने वर्ण धर्म का जहाँ वर्णन किया है पांडवों के प्रति, वहाँ आया है कि यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वस्वं हृदयहीनाम अधिकं योगी मन्येत सस्तेनो दंड मार्गति। गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी की ऊंची पदवी को कैसे प्राप्त हो, तो जितने से उदर पूर्ति हो जाए, केवल उदर पूर्ति के लिए भोजन किया जाए और केवल शरीर की रक्षा के लिए कपड़े पहने जाए, स्वाद और शौकीनी बिल्कुल न किए जाए, ऐसा किया जाए तो वो ठीक रहता है। उसका उतना सत्व है, अधिकार है। अधिक अंगी अधिक को जो अभिमान करता है, मेरे पास इतना धन है, इतनी जमीन है, इतना मकान है, ऐसा अभिमान करता है, उसके लिए बड़ी कड़ी बात कही कि सस्ते ना वो चोर है। चोर कह के छोड़ा नहीं, दंड मारे तो उसको डंडा पड़ना चाहिए, ऐसा कहा है नारद जी महाराज ने भागवत में। इस वास्ते गृहस्थ के रहते हुए भोग भोगने नहीं है। यही तनु कर फल विषय है ना भाई, ये मानव शरीर का फल ये नहीं है कि गृहस्थ में भोग ही भोगो, ये है ही नहीं। पारमार्थिक उन्नति करने के लिए मानव शरीर में रहा। कहते हैं कि भोग तो नित्य नित्य व लगातार रहते हैं, फिर अनित्य क्यों है? लगातार रहता है तो वही रहता है, बदलता है। वो एक ही भोग रहता है क्या लगातार 8-10 महीना, 12 महीना, 2 वर्ष? अनित्य तो आप जानते ही हो, भोग तो नष्ट होते ही है। आयु नष्ट होती है, भोग नष्ट होता है, आपका धर्म की नष्ट होता है, पुण्य नष्ट होता है, शक्ति नष्ट होती है, नष्ट ही नष्ट होता है। लगातार क्या रहता है? वहम रहता लगातार। हाँ। कहते हैं रामचरितमानस में लिखा है कि इस कथा को किसी लोभी को, क्रोधी को, हठी को नहीं कहनी चाहिए। हाँ, लेकिन आजकल तो ऐसे ही लोग हैं, तो फिर क्या करें? अपने उसको कहते थोड़ा ही है, अपने कहने वाले सुनने वाले हैं, अगले करते हैं कि हमारे सुनाओ, उनको कहते हैं। अब सुन लिया गई, जैसे हम कबूतरों को डालते हैं जवार आदि, उसमें कौवा कोई चूक जाए तो चूक जाए, क्या करें? उनको थोड़ा ही डालते हैं। ऐसे सुन लोग नहीं, अपने सुना हुआ तो उनको जो सुनना चाहते हैं। आज के जमाने में जो शोषण करने वाले हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अनैतिक काम करने वाले, वो तो सुखी और धनी देखे जाते हैं, और जो बेचारे ईमानदार चरित्रवान है वे गरीब और दुखी देखे जाते हैं। तो क्या इन दुर्गुणों का इतना प्रभाव है और सद्गुणों का इतना? ये मूल में बात सच्ची नहीं है, झूठी है। पाप करते हैं, पाप कर संजीवा सद जाही, नहीं कटी पट नहीं पेट अघाई। पाप कर तो निशिवा सद जाही, दिन रात तो पाप करने में बीतते हैं, और कटिपट न मान लज्जा निवारने के लिए तो कपड़ा नहीं है, पेट भरने के लिए अन्न नहीं है। तो पाप करने वाले दुखी भी देखने में आते हैं, सुखी भी देखने में आते हैं। पुण्य करने वाले सुखी भी देखने आते हैं, दुखी भी देखने में आते हैं। ऐसा नियम नहीं है कि जो पाप नहीं करते वे दुखी ही दुखी रहते हैं, ऐसा नहीं है, नियम नहीं है बिल्कुल भी। ये तो आपको दिखता है, वहम है, चारों बातें होती है। अच्छे अच्छे संत महात्मा है, पाप नहीं करते, पर मौज में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, सुखी रहते हैं। पाप करने वाले सबके सब सुखी होते हैं, ये बात नहीं है।
कई प्रश्न ऐसे आते हैं जिनका सभा में समाधान करना उचित भी नहीं लगता। हाँ, तो वो कोई व्यक्तिगत अकेला पूछ रहे भाई, सभा में उचित भी नहीं है, सबकी जरूरत नहीं है। एक अच्छी बात पूछिए कि आपने जो सुबह विवेक पर प्रकाश डाला, हाँ, तो वो विवेक का अर्थ क्या है, ये तो समझाइए। विवेक का अर्थ है करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सबको पता है। जान करके अपने ज्ञान का निरादर करते हैं, यही विवेक का निरादर है। अपने जानते हैं झूठ बोलना अच्छा नहीं है, और आपसे कोई झूठ बोलता आप अच्छा नहीं मानते, और फिर आप झूठ बोलते हो, ये विवेक का निरादर है। दूसरे को दुख देना नहीं चाहिए, और आप जानते हो और आपको कोई दुख दे तो अच्छा नहीं लगता, फिर भी दूसरे को दुख देते हैं, ये विवेक का निरादर है। ऐसी सब बातें आप समझ लो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म सर्वस्व सुन लो और सुनकर धारण कर लो। जो आपके प्रति कोई आचरण करे बुरा लगे, वो औरों के प्रति आप मत करो, ये विवेक का आदर है। और आप नहीं चाहते औरों से, तो और आप बर्ताव वैसा करते हैं, तो आप विवेक का निरादर करते हैं, ये बात है। एक इतिहास भाग की बात पूछी है कि परशुराम जी ने पिता के कहने से केवल अपनी माँ की हत्या की थी या अपने दोनों भाइयों की भी हत्या की थी? हाँ, इनमें से कौन सी बात आती है? तो भागवत में तो भाइयों सहित माता की हत्या आती है। परशुराम जी जो भाइयों की और माता की पिता के कहने से उन्होंने सिर उतार दिया था। पूछे कि केवल माँ ही आई है या माता और भाई दोनों ही आए? दोनों आ गए। उन्होंने आज्ञा पालन नहीं की, इस बात इसने कहा इनको भी मार दो, और इसी ने मेरा कहना नहीं माना और वो केस दे करके राजी हो गई, इस बात से इनको भी मार दो। परंतु आज्ञा पालन में 3 बात है। माँ बाप की आज्ञा पालन में 3 बात है, वो देख लेना। पिताजी ऐसे समर्थ हो मरे हुए को जिला दे और याद भी न रहे, वो वरदान मांगा इनको जिला दो, राजी हो गए पिताजी, बोलो बेटा क्या चाहते हो, इनको सबको जिला दो, और इनको ये पता नहीं परशुराम ने हमारे को मारा, ये 2 वरदान दे दिए, जिला दिए। ऐसी शक्ति पिता की देखो तो पालन कर लो, और ऐसी शक्ति नहीं दिखे आपको तो कभी मत करो, ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। सरकारी था एक, उसके से गौतम की नारी थी अहल्या, उसको कह दिया कि तुम मार दो उसको, पिता ने कह दिया, और वो चले गए। उन्हें तलवार उठा ली और यूँ खड़ा दे, क्या करूं कि पिता की आज्ञा पालन करता हूँ तो माँ की हत्या होती है, और माँ की हत्या नहीं करता हूँ तो पिता की आज्ञा भंग होती है, क्या करूं? ऐसे खड़ा रहा। तो ऋषि के मन में आया कि भाई मारने का कह दिया, ये ठीक नहीं है, स्त्री को मारना नहीं चाहिए कभी भी, और मैंने कह दिया आवेश में आकर के, क्योंकि वो चिरकारी है, नाम चिरकारी था, देरी से काम करता था, तो पीछे वो खड़ा है तो आवाज दी गई मत ना मत ना मत मत मारो मत मारो, ऐसे आ गए। तो ऐसा विचार हो जाए तो वहाँ देरी कर दे, विचार करे ये कैसे करूं, फिर देख लगे पिता चिल्लाना तो सकते नहीं, तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। एक शिक्षा और लेनी चाहिए, जिस बिगाड़ को सुधार नहीं कर सकते ऐसा बिगाड़ कभी नहीं करना चाहिए। मानो किसी को मार कर जिलाने की शक्ति नहीं हो तो किसी को मारना नहीं चाहिए। बिगड़ जाए काम, पीछे सुधरता नहीं, पश्चाताप होगा, दुख होगा, पाप होगा। इस बात के पहले से ही ये सावधान रहे, ऐसा काम न करें। कहते हैं सीता जी का जिस समय अपहरण हुआ था उससे पहले वे तो अग्नि में प्रवेश हो गई थी, और बाद में तो छाया सीता थी। हाँ जी। और उसी का ही अपहरण हुआ। बहुत ठीक है। उसी को हनुमान जी ने ढूंढा। ठीक है। और उसी सीता ने हनुमान जी को पुत्र रूप में आशीर्वाद दिया, तो क्या वो आशीर्वाद फलीभूत होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अपना स्वरूप ही छाया ने रखा था। सीता जी ने अपना साक्षात स्वरूप ही रखा था, वो कोई मामूली चीज नहीं थी। सीता जी अपने स्वरूप से बना, वो सीता रूप ही थी।
उनके पूजन का, आदर का वही महत्व है, वही हनुमान जी को वरदान मिला है, ठीक हुआ है। दूसरी बात है, जिस समय सीता जी का अपहरण किया उस समय रावण मनमहु चरण बंदी सुख माना, ऐसी बात आती है। फिर सुंदरकांड में उसको कहते हैं कि भाई मंदोदरी आदि सब रानी, ये सब तुम्हारी रानी भजन करता है तो ये नियत तो ऐसी ही दिखाता है वो। और रावण की बुद्धि बदलती थी। अच्छे आदमी होते हैं उनका दृढ़ निश्चय एक रहता है, और पापियों के पाप का निश्चय तो दृढ़ रहता है, परंतु वृत्ति बदलती रहती है। कुसुमति को मति सब के उर रही, वेद पुराण संत अस कहानी। तो सदबुद्धि आ जाए तो वंदना करेगा, दुर्बुद्धि आ जाए तो उसी मानेगा। बहुत ठीक। कहते हैं जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तब सर्वप्रथम मनुष्य को पैदा किया या स्त्री को पैदा किया? ये दोनों साथ में ही किए। एक को करने में जोर नहीं आवे तो दो करने में क्या जोर आता है? कोई मेहनत ज्यादा पड़ती है। आदि अविद्या अटपटी घट घट बीच अड़ी, एहरन हथोड़ो सांडसी पहली कौन घड़ी? बताओ बताओ कौन घड़ी? एहरन गड़ा, हथोड़ा गड़ा, सांडसी घड़ी, तीनों साथ में घड़ दिए। पटी सी नए आदमी कुछ ऐसा ही प्रश्न सा करते हैं, भगवान दयालु हैं, हाँ। सभी पापों को माफ करते हैं, हाँ। अभी हम सत्संग करें तो सारे पिछला पाप हमारा माफ हो जाएगा ना, तो क्या इससे हमारे पापों को करने में छूट नहीं मिलती है? नहीं, ऐसा पाप माफ नहीं होगा। ऐसे सत्संग कर दिया माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कथा कर दी पाप कर दिया, पाप में पैसा कमा लिया, कथा करा दी पाप हो जाएगा, ऐसी पोल नहीं है भगवान के यहाँ। ऐसा कभी नहीं होगा, डंडा पड़ेगा ही। कुछ आंशिक पाप नष्ट होते हैं, सब पाप नष्ट होते। गीता ने कहा है त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञ स्वर्ग प्रार्थी, पूत पापा कह दिया। और फिर क्षीणे पुण्य मृत लोकम विसंति, क्षीण पुण्य हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो पाप और पुण्य दोनों क्षीण हुआ, मृत्यु लोक की बात है, मुक्ति होनी चाहिए। तो ये सब पाप और सब पुण्य खत्म नहीं होते हैं, कुछ पाप नष्ट हो जाते हैं, कुछ पुण्य वो खत्म हो जाते हैं, बाकी पुण्य रहते हैं। उन पाप और पुण्य का तांता लगा रहता है। कहते हैं आज के जमाने में गुरुकुल की शिक्षा तो बच्चों को दी नहीं जा सकती, और अब उनमें भगवत संस्कार डालने बहुत जरूरी हैं। तो हम ऐसा बच्चों को क्या प्रलोभन दें, किस ढंग से उनके मन को भगवान की तरफ लगावे? आप धनी आदमी हो, बहुत काम करते हो, पैसे बहुत आपके पास पड़ा हुआ है, 2 नंबर का बहुत पड़ा है, 1 नंबर का ही पड़ा है, ऐसा गुरुकुल बनाओ, ऋषिकुल बनाओ, जिसमें बच्चों की अच्छी शिक्षा हो। करते तो आपने ना खर्चा करते ना मेहनत करते हैं, और मुफ्त में चाहते सब हो जाए, कैसे होगा? तो आप ऐसे गुरुकुल ऋषिकुल बनाओ। शेर जी ने बनाया, चूरू में ऋषिकुल चलता है, उसमें अच्छी शिक्षा देते हैं। अब हर आदमी पढ़ाई भी कराते हैं, और गीता की अनिवार्य गीता पढ़ना और शिक्षा भी देते हैं धार्मिक। बस। हाँ जी, सब बोलो। देखो भाई, नियत साफ करके सरलता से, जिनको आप अवगुण समझते हो, पाप समझते हो, उनको मत करो। और जो अच्छे काम है श्रेष्ठ, उनमें जो सुगम से सुगम मालूम दे उनका शुरू कर दो, ठीक हो जाएगा। इस मार्ग पर चलो तो ठीक हो जाएगा एकदम। जिनको पाप समझते हो, अन्याय समझते हो, बुरा समझते हो, उसको मत करो, बिल्कुल मत करो।
और अच्छा समझते हो उनको करो। और अच्छे समझने में भी पहले उनको करो जो शुभ समझते हो, ये शुभ कर सकते हैं हम, बड़ी सरलता से वे करो। तो जो कठिन समझते हैं वो शुभ हो जाएंगे, और जो कठिन समझते हैं वो शुभ हो जाएंगे, और जिनका ज्ञान नहीं उसका ज्ञान हो जाएगा। इतनी बात से फिर समझने लग जाओगे ठीक और बेटी को, फिर बेटी मत करो ठीक।